तो जो खबर मुंबई से आ रही है वो वाकई में काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि खबर के मुताबिक रोहित पवार, अमोल मिटकरी और बजरंग सोनवने ने अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही साथ इतने सनसनीखेज दावे भी निकलकर सामने आ रहे, जिसके बाद तो खुद सुनेत्रा पवार को सामने आना पड़ा और उन्होंने अपना गुस्सा और शिकायत तक दर्ज कराई। सुनेत्रा पवार ने अमोल मिटकरी, रोहित पवार और बजरंग सोनवने को कड़ी फटकार भी लगाई। तो क्या है पूरा मामला? नेताओं ने अजीत पवार प्लेन क्रैश को लेकर क्या किए खुलासे, और इन खुलासों को सुनकर सुनेत्रा पवार को अब क्यों भड़क गया गुस्सा, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के चार्टर्ड विमान के क्रैश होने के मुद्दे पर राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है। हादसे के 11 दिन बाद भी विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसको लेकर कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के एमएलसी अमोल मिटकरी ने एक बार फिर से प्लेन क्रैश को बड़ी साजिश करार दिया है। मिटकरी ने सवाल किया है कि क्या पायलट को हिप्नोटाइज करके इस कृत्य को करने के लिए प्रेरित किया गया था। मिटकरी ने यहाँ पर ये भी खुलासा किया कि हो सकता है कि पायलट को हिप्नोटाइज भी किया गया हो और उसे लालच भी दिया गया हो। मिटकरी ने दावा किया कि पायलट ने मेडे कॉल नहीं दिया था और न ही टेक ऑफ के बाद पुणे एयरपोर्ट से संपर्क साधा था। मिटकरी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। अब मिटकरी नहीं बल्कि मिटकरी के अलावा एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसद बजरंग सोनवने ने भी इस मामले में बहुत बड़ा संदेह जताया है। बजरंग सोनवने का कहना है कि हो सकता है प्लेन में बॉम्ब फिट किया गया हो। बजरंग सोनवने का कहना है कि उस दिन अजीत के साथ उनके पीए यानी कि उनके निजी सचिव विमान में गए ही नहीं थे, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अजीत पवार के साथ उनके पीए ना गए हो। सोनवने ने सीएम से पूरे मामले की जांच की मांग की है और साथ ही साथ विमान हादसे की जांच एआईबी के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी कर रही है। सोनवने ने सीएम से इस पूरे मामले की जाँच की मांग की है। सिर्फ सीआईडी और एआईबी की जाँच पर भरोसा नहीं जताया, बल्कि सोनवने का कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। सोनवने ने यहाँ पर ये भी बताया कि सीआईडी ने अपनी जांच के दौरान अजित पवार के निजी सचिव से 4 घंटे तक पूछताछ की है और ये संदेह जताया जा रहा है कि निजी सचिव का जाना अचानक क्यों कैंसिल कर दिया गया, जबकि डिप्टी सीएम के साथ निजी सचिव का जाना पहले से तय था। सोनवने ने यहाँ पर ये भी बताया कि अजित पवार ने बारामती दौरे के लिए सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया था। वो 100% सड़क मार्ग से जाने वाले थे, लेकिन अचानक से उनका सड़क मार्ग से जाना कैंसिल किया गया और विमान से जाने की सलाह दी गई। अब ये सलाह किसने दी है, इस पूरे मामले पर भी जांच बैठानी चाहिए। बजरंग सोनवने ने कहा कि कहीं न कहीं निजी सचिव की पूरी भूमिका यहाँ पर संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि निजी सचिव ने अपना जाना भी टाल दिया और अजित पवार को प्लेन से भेजा गया। कहीं न कहीं कुछ तो झोल यहाँ पर हुआ है। अब अमोल मिटकरी और बजरंग सोनवने के अलावा अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने भी इस मामले में शंका जाहिर की है और रोहित पवार ने कहा है कि हर किसी के मन में अजित पवार प्लेन क्रैश को लेकर सवाल और संदेह है, इसीलिए मैं 10 फरवरी को मुंबई में एक प्रेजेंटेशन दूंगा और जिससे साफ हो जाएगा कि ये दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई और इस दुर्घटना के पीछे की वजह क्या हो सकती है। रोहित पवार ने यहाँ पर अजित पवार की मौत को पूरी तरह संदिग्ध बताया और कहा कि घटना की परिस्थितियों के बारे में सभी को संदेह है, मुझे भी संदेह है, इसीलिए 10 फरवरी को मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। उस प्रेजेंटेशन से साफ हो जाएगा कि इस दुर्घटना के पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। यहाँ पर रोहित पवार ने कहा कि वजह तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इस दुर्घटना के पीछे किसका हाथ है, किसकी साजिश है, ये भी पता चलना चाहिए। यहाँ पर रोहित पवार ने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस पूरे मामले की जाँच की मांग की है। रोहित पवार ने यहाँ पर कहा कि अजीत दादा की इच्छा थी कि सभी एक परिवार के रूप में साथ आए, दोनों पवार परिवार एक साथ हो। इसके साथ ही अजीत दादा कुछ फाइलों का जिक्र भी मीडिया के सामने कर चुके थे और इसके बाद अचानक से उनका इस तरह प्लेन क्रैश होना हमारी समझ से परे है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी तभी सच बाहर आ पाएगा, वरना सच बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर अमोल मिटकरी, बजरंग सोनवने और रोहित पवार ने अपने अपने तरीके से शक और संदेह जाहिर किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी थ्योरी सुनेत्रा पवार के पास भी पहुँच रही है। खबर है कि सुनेत्रा पवार इन थ्योरी से, इन दावों और खुलासों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। सुनेत्रा
सुनेत्रा पवार का इतना कहना है कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इस दुनिया से जा चुका है। अजित पवार इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके जाने के बाद में लोग मन गढ़ंत थ्योरियां बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सुनेत्रा पवार का ये भी कहना है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उन्हें टाइम दिया जाना चाहिए, उन्हें अपनी जांच पूरे फोकस से करनी चाहिए और इसके बाद जांच एजेंसियां जो निर्णय निकालेगी उस पर विचार करना चाहिए, ना कि उन थ्योरीज पर जो अलग अलग मुंह से अलग अलग बयान के जरिए दी जा रही है। यहाँ पर सुनेत्रा पवार ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार अपनी ही पार्टी के एमएलसी अमोल मिटकरी से काफी खफा है, साथ ही साथ भतीजे रोहित पवार के बयान से भी नाराज है और शरद पवार के सांसद बजरंग सोनवने पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी उतारी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी नेता अजित पवार के प्लेन क्रैश पर संदेह जाहिर कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं सुनेत्रा पवार इन सभी थ्योरीज, इन सभी खुलासों से काफी आजीज आ चुकी है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जहां एक तरफ मुंबई अपने नए मेयर के स्वागत के लिए लाइन लगाकर खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कुछ और ही प्लानिंग करने में जुटे हैं, या यूं कहे कि साजिश करने में जुटे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 28 जनवरी को अचानक उनका प्लेन क्रैश हो गया और बारामती में हुए इस हादसे के बाद पूरा महाराष्ट्र शोक में चला गया। राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा, साथ ही साथ अजित पवार के परिवार के लिए भी ये झटका बहुत बड़ा था, जिससे उबरना उनके लिए अभी तक नामुमकिन हो रहा है। अजित पवार का पूरा परिवार, पार्टी और उनके समर्थक अभी भी गहरे सदमे में है। ये तक नहीं समझ पा रहे कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अजित पवार के निधन के बाद कई तरह की चर्चाएं सामने आई, कई तरह की थ्योरी सामने आई। किसी ने इस प्लेन क्रैश को साजिश बताया तो किसी ने सिर्फ हादसा बताया। अब इसी भी सबसे ज्यादा निगाह अजित पवार के परिवार पर थी, लेकिन जब से सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तब से सुनेत्रा पवार सबकी नजरों में आ गई है। जी हाँ, पहले तो ये समझा जा रहा था कि अजित पवार की पार्टी शरद पवार के साथ विलय कर लेगी और उसके बाद दोनों एनसीपी मिलकर फिर से एक हो जाएगी। लेकिन इसी बीच अजित पवार के पार्टी के नेताओं ने बड़ा फैसला लिया और अजित पवार के जाने के बाद में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने में पूरी अहम भूमिका निभाई। अब सुनेत्रा पवार जब से डिप्टी सीएम बनी है, तब से ही विपक्ष की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। विपक्ष के नेता लगातार सुनेत्रा पवार पर तानाकशी कस रहे हैं। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, कई तरह के तंज कस रहे हैं। यूं तक कह दिया गया कि अजित पवार की मौत का फायदा सुनेत्रा पवार उठा रही है और डिप्टी सीएम का पद लेकर बैठ गई हैं। अब सभी जानते हैं कि राजनीति में सब कुछ करना पड़ता है। जहां इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी थी, उसी तरह अजित पवार के यूं अचानक चले जाने के बाद में सुनेत्रा पवार को भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेनी पड़ी। राजनीति में बहुत कुछ जरूरी भी होता है और बहुत कुछ मजबूरी भी होती है। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस कोशिश में है कि अजित पवार की पार्टी को ही पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।